सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो सबको अपने ड्रीम के बारे में बताता है। लेकिन वेजिटा गोकू से कहता है, देखो काकारोट, तुम्हारी ड्रीम तुम्हारी तरह अजीब है, इसलिए इसे अपने पास तक ही रखो, क्योंकि हमारा काम था तुम्हें पहले जैसा करना और वो अब हो चुका है, और अब फ्रीजा को भी यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। इस पर फ्रीजा कहता है, वाह तुम्हारा सही है, पहले काम करवाओ भी फिर पहचानने से इनकार भी कर दो, ये तो गलत बात है। तुम अपनी बकवास बंद करो और हद में रहो, तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इस पर गोकू कहता है, हे वेजिटा शांत हो जाओ, तुम्हें इतनी रूडली बात करने की जरूरत नहीं है, फ्रीजा अब हमारा दुश्मन नहीं है। इस पर वेजिटा कहता है, शायद तुम इसके दोस्त बन सकते हो, बट मैं कभी नहीं, मैं इसे हमेशा अपना दुश्मन ही मानूंगा, क्योंकि इसी की वजह से मेरी फैमिली खत्म हो गई थी। बीरस कहता है, ए वेजिटा, उसके लिए तुम फ्रीजा को कई बारी मार चुके हो, अब तो इसे छोड़ दो। अरे कोई बात नहीं लॉर्ड बीरस, आप इसे कुछ मत कहिए, ये मुझे कितनी भी खरी-खोटी सुनाए, मैं इसकी हर बात सुनने को तैयार हूँ। गोकू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लग जाता है और कहता है, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि पेगासस चाहता तो मुझे मार सकता था, बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन क्यों उसने मुझे मारा नहीं। विच कहता है, इसका मतलब ये है कि बात का तुम्हें भी पता नहीं है, तो हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें इस बात को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए, इसे एक बुरे वक्त की तरह समझो जो कि अब बीत चुका है। गोकू कहता है, तुम्हारी बात एकदम सही है, बट मुझे इस बात को हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि मैं उस पेगासस से हार गया था, यानी कि हमारा वर्ल्ड अब खतरे में ही है। वेजिटा भी बीच में कहता है, तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन हमारा उनसे दूर रहना ही सही रहेगा। फ्रीजा स्माइल के साथ कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये वेजिटा कब से घबराने लग गया, पहले तो ये बहुत ही बहादुर बनकर रहता था। ये सुनकर वेजिटा गुस्सा हो जाता है और कहता है, ए फ्रीजा, बस बहुत हुआ, अब अगर तुम मेरा मजाक उड़ाओगे तो मैं तुम्हें अभी हकाई कर दूंगा। यहाँ पर बहुत ही सीरियस बात चल रही है और ऐसे में यहाँ मजाक ये कर रहा है। फ्रीजा स्माइल के साथ कहता है, टेंशन में रहकर कभी भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, समझ रहे हो ना, इसलिए माइंड से सारी टेंशन को बाहर निकाल दो, तब देखना सॉल्यूशन फटाफट कैसे निकलकर बाहर आएगा। इसके बाद सीन जाता है डबल हेड बीस्ट पर, उससे मिलने के लिए पेगासस आ जाता है। डबल हेड बीस्ट कहता है, तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो। पेगासस गुस्से में कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया, ये तुमने मुझे उस लड़के को मारने से रोका, क्या तुम्हें पता है कि वो लोग वहाँ मेरा कितना मजाक बना रहे हैं। डबल हेड बीस्ट कहता है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम पर कोई मुसीबत ना आए, और अब तुम लोगों को मारना बंद कर दो, समझे। तुम ऑर्डर्स देकर तो चले गए, लेकिन क्या तुम्हें पता है मुझे कितनी इंसल्ट फील होती है। पेगासस कहता है, तुम तो जानते ही हो कि मैं तुमसे एकदम अलग हूँ, मैं स्मार्ट हार्ट में यकीन नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि जब तक हमारी जुबान में दम है तब तक हमें हाथ पाँव का यूज नहीं करना चाहिए। पेगासस गुस्से में कहता है, ये सब बकवास है, लोग हमारी रिस्पेक्ट तब तक नहीं करेंगे जब तक हम उन्हें अपनी पावर ना दिखाएं। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो काफी सीरियस हो रखा होता है। गोकू कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पेगासस हमसे चाहता क्या था, उसने सबकी की भी लौटा दी। मुझे नहीं लगता कि ये उसने मर्जी से किया होगा, मुझे लगता है कि वो किसी के ऑर्डर पर ऐसा काम कर रहा है, लेकिन वो कौन हो सकता है, मुझे पता करना ही होगा। मैंने इतने वक्त में इतना कुछ देख लिया है कि मुझे याद ही नहीं कि मैंने क्या क्या देखा है, इसलिए मुझे अब अपनी मेमोरीज पर फोकस करना होगा। इसके बाद गोकू मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाता है। सीन फिर से जाता है पेगासस पर और वो बोलता है, तुम अब मेरे काम में कभी टांग मत अड़ाना, क्योंकि उसने मेरी बहुत इंसल्ट की है। इस पर डबल हेड बीस्ट कहता है, ओके, तो मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते तो तुम खुद एक बार वहाँ जाकर देख लो, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा वो तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। उन्हें तो खुशी होगी कि तुम जैसे महान शख्सियत ने उनकी लाइफ दे दी है, समझे। पेगासस कंफ्यूज होकर बोलता है, क्या ये सच है। डबल हेड बीस्ट कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम वहाँ जाकर ही देख लो। पेगासस कहता है, ठीक है, मैं अभी वहाँ पर जा रहा हूँ। इसके बाद पेगासस वहाँ से चला जाता है। अब सीन जाता है टोरीबोट पर और वो काफी खुश हो रखा होता है। टोरीबोट कहता है, चलो अच्छा हुआ कि पेगासस शांति से वापस चला गया, वरना तबाही को कोई नहीं रोक पाता। लेकिन उसी वक्त अचानक से टोरीबोट का फेस शोक में बदल जाता है और वो कहता है, ओह नो,
ये तो पेगासस की ही एनर्जी है। वो यहाँ आ रहा है, वो भी काफी तेजी से। अब मैं क्या करूं? उसने तो कहा था कि यहाँ वो अब कभी नहीं आएगा। मुझे ये बात गोकू और वेजिटा को बतानी होगी। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो वाइट गोकू से क्वेश्चन पूछता है कि वो क्या मिस कर रहा है। वाइट गोकू स्माइल के साथ कहता है, तुम एक बहुत ही बड़ी चीज मिस कर रहे हो सन गोकू। गोकू कंफ्यूज होकर पूछता है, वो कौन सी चीज है, मुझे बताओ। वाइट गोकू कहता है, तुम अपने ड्रिप वर्ल्ड को मिस कर रहे हो। गोकू स्माइल के साथ कहता है, अरे नहीं, वो तो बस एक सपना था, वो रियल नहीं था। तभी वाइट गोकू कहता है, किसने कहा कि वो रियल नहीं है? वो सब कुछ रियल है, बस वहां तक जाने का तरीका थोड़ा अलग है। गोकू अब कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? वो रियल था, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। इस पर वाइट गोकू कहता है, वो सब मैं नहीं जानता, मुझे बस तुम्हें बताना था और मैंने तुम्हें बता दिया। बाकी अगर तुम नहीं जानना चाहते तो वो तुम्हारी मर्जी है। गोकू पूछता है, लेकिन मैं वहां पर गया कैसे? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वाइट गोकू कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। मुझे ये बताओ कि जब जब तुम्हारे लोग या तुम्हारा वर्ल्ड खतरे में आ जाता है तब तुम उस वक्त कहाँ पर होते हो? गोकू कंफ्यूज होकर बोलता है, तब मैं उनके पास होता हूँ, तब मैं उनकी हेल्प करता हूँ, उन्हें बचाता हूँ। वाइट गोकू स्माइल के साथ कहता है, तो यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। जब तुम पर मुसीबत आए तब उन्होंने ये सोचा उन्हें तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। गोकू कहता है, तुम ये कहना चाहते हो कि मैं मुसीबत में था तभी मैं उनके पास पहुंच गया ताकि वो मेरी हेल्प कर पाए? हाँ, मैं तो इस बात को नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे कितनी बार खतरे में आया हूँ, तब वो लोग कहाँ थे? वाइट गोकू स्माइल के साथ कहता है, इसलिए तो मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हें समझाने के लिए, क्योंकि तुम्हारा माइंड बस फाइट के टाइम पर चलता है, बाकी के टाइम तुम नहीं सोचते हो। अब ध्यान से सुनो, वो वर्ल्ड जब तक तुम एक्सप्लोर नहीं करोगे तब तक मुझे ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। तुम वहां के गेटकीपर तक पहुंचे तो मुझे उतना ही जानकारी मिली। तो जब तुम पहले खतरे में आए थे तब तुम इतने बड़े खतरे में नहीं थे कि तुम्हारी जान पर बनाए। अब पेगासस ने तुम पर जो हमला किया था उससे तुम कब का मर जाते अगर तुम्हारे पास ट्रिप वर्ल्ड का सपोर्ट नहीं होता। क्या तुम्हें अब समझ में आ रहा है? ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, यानी कि मैं कब का मर चुका था, बस मेरे अंदर ड्रिप पावर की लाइफ थी। वाइट गोकू स्माइल के साथ कहता है, ये हुई ना बात, अब तुम्हें सब क्लियर समझ में आ रहा है। गोकू कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या तुम मुझे उन लोगों के बारे में और कुछ बता सकते हो? वाइट गोकू कहता है, नहीं, क्योंकि मैं भी अभी ज्यादा उनके बारे में नहीं जानता। मुझे जानकारी तभी मिलेगी जब तुम वहां पर जाओगे, उनसे बातचीत करोगे। गोकू कहता है, ओह, इसका मतलब तुम्हें ये भी नहीं पता कि उन लोगों तक कैसे पहुंचा जाए? वाइट गोकू कहता है, बिल्कुल सही समझा, अब तुम जाओ, तुम्हारे दोस्त तुमसे मिलने आ रहे हैं। इसके बाद गोकू होश में आ जाता है और उसे वहां पर टोरीबोट मिलता है। तभी वहां वेजिटा भी आ जाता है और वो पूछता है, क्या बात है टोरीबोट, आप इतनी तेजी से यहाँ क्यों आए? गोकू टोरीबोट को परेशान देखकर पूछता है, हाँ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? इस पर टोरीबोट कहता है, तुम्हें एक बात पता नहीं है, वो पेगासस यहाँ पर आ रहा है। ये सुनकर गोकू और वेजिटा दोनों ही शॉक हो जाते हैं। वेजिटा बोलता है, लेकिन आपने तो कहा था कि वो अब यहाँ पर कभी नहीं आएगा, तो फिर अब वो यहाँ पर क्या लेने आया है? इस पर टोरीबोट कहता है, पता नहीं कि वो यहाँ पर क्यों आ रहा है। फाइटर ने तो कहा था कि वो यहाँ पर कभी नहीं आएगा, अब पता नहीं वो यहाँ क्यों आ रहा है। गोकू कंफ्यूज होकर पूछता है, ये फाइटर कौन है? टोरीबोट कहता है, अभी तुम्हें कुछ समझाने का वक्त नहीं है, तुम दोनों बस उसके सामने मत आना, बाकी का सब मैं संभाल लूंगा। गोकू सीरियस होकर कहता है, लेकिन आप हमें छुपने के लिए क्यों कह रहे हो? हमने उसका क्या बिगाड़ा है? टोरीबोट गुस्से में कहता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम बात को बिगाड़ो, इसलिए तुम यहीं पर रहना, बाकी का मैं संभाल लूंगा। इसके बाद टोरीबोट वहां से चला जाता है। अब सीन जाता है पेगासस पर और वो गोकू के वर्ल्ड में आ चुका होता है। पेगासस कहता है, ये वर्ल्ड यहाँ आकर एक अलग ही एहसास हो रहा है। चलो अब मैं आगे चलता हूँ। इतने में टोरीबोट वहां आ जाता है और कहता है, अरे पेगासस, तुम यहाँ पर, यहाँ कैसे आना हुआ? पेगासस पूछता है, क्या मैं क्या यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ? टोरीबोट कहता है, अरे क्यों नहीं, ये तो तुम्हारा ही वर्ल्ड है, तुम तो यहाँ पर कभी भी आ सकते हो, बताओ यहाँ पर तुम्हारा कैसे आना हुआ? पेगासस स्माइल के साथ पूछता है,
मैं बस तुमसे यही बात जानना चाहता हूँ कि तुम क्या मेरे सच में रिस्पेक्ट करते हो या फिर ये बस टोरी बोर्ड स्माइल के साथ कहता है, अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, सभी तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं और ये रिस्पेक्ट डर की वजह से नहीं बल्कि ये तुम्हारी ग्रेटनेस की वजह से है। बाकी तुम्हारी पावर का, तुम्हारी प्रेजेंस का थोड़ा बहुत तो डर ही होगा। इस पर पैगासस कहता है, ठीक है, वैसे आज तुम्हारे वो चमचे नजर नहीं आ रहे हैं, वो लोग कहाँ पर है? टोरी बोर्ड घबरा जाता है और कहता है, क्या बात है पैगासस, क्या उन लोगों ने फिर से कोई गलती करी? वैसे उस दिन के इंसिडेंट के बाद गोकू एकदम सुधर गया है। वो अब समझ गया कि दुनिया में कुछ भी ले लो लेकिन पैगासस से दुश्मनी नहीं लेनी है। पैगासस स्माइल के साथ कहता है, ये बात मैं उन दोनों के मुंह से सुनना चाहता हूँ। ये सुनकर टोरी बोर्ड शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये भला तुम क्या कह रहे हो? उन दोनों का यहाँ पर क्या काम है? तुम उनको छोड़ दो, वो दोनों अभी बच्चे हैं। तभी पैगासस सीरियस होकर कहता है, मैंने एक बार बस कह दिया तो कह दिया, जाओ और उन दोनों को यहाँ पर लेकर आओ। और हाँ, मुझे ज्यादा इंतजार करना पसंद नहीं है। टोरी बोर्ड अब जल्दी से वहां से चला जाता है। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो गोकू से कहता है, काकारोट, इस बार हमें उससे कोई दुश्मनी नहीं लेनी है, समझे तुम? वो बार बार हमें मौका नहीं देगा। गोकू सीरियस होकर कहता है, वेजिटा, ये तुम क्या कह रहे हो और हम लोग उससे इतना क्यों डर रहे हैं? तभी फ्रीजा वहां आ जाता है और कहता है, मुझे पता था कि ये दिन जरूर आएगा और तुम लोग उसके आने पर बहुत ही डरोगे। गोकू सीरियस होकर कहता है, मैं उससे बिल्कुल नहीं डरता हूँ फ्रीजा, मैं जा रहा हूँ उसके पास। तो मेरे दोस्तों, अब गोकू क्या करने वाला है? क्या इस बार गोकू पैगासस को हरा पाएगा या फिर नहीं? ये कल पता चलेगा। तो कल हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।